Students, this is Rajni Gunwani, Assistant Professor, Aryabhat College of Engineering and Research Center, Ajmer. So students, welcome to the class of Human Values. आज का हमारा टॉपिक है Understanding Human Being as a Coexistence of the Sentient I and the Material Body. So आज के objectives हैं Introduction, Understanding myself as a coexistence of self and body, Understanding need of the self and need of the body, Understanding activities in the self and activities in the body, Understanding the self as a conscious entity and body as a material body, and finally Understanding the body as an instrument of I. So students, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ. So students, देखा जाए एक जो ह्यूमन बीइंग होता है उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक तो बॉडी, जिसकी वजह से वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है, और जिस वजह से वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो है जीवन, यानी कि सेल्फ. बिना जीवन के कोई भी बॉडी का एग्जिस्टेंस नहीं है. मतलब बॉडी तो रहेगी बट वो क्या रहेगी, एक डेड बॉडी के बराबर रहेगी. ठीक है, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है. अब बात ये आती है कि जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. उसकी रिक्वायरमेंट है फिज़िकल फैसिलिटीज़. ठीक है, जैसे खाना पीना, सोना, घर, कपड़े, ये सब क्या है, ये एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है. और अगर मैं आई की रिक्वायरमेंट बोलूँ, यानी कि हमारे सेल्फ जीवन की रिक्वायरमेंट बोलूँ, तो वो क्या है, वो है कंटिन्यूस हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ग्रेटिट्यूड. ये सब क्या है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, ये जो चीज़ें हैं, इमोशंस हैं, ये क्या है, ये आई की रिक्वायरमेंट, सेल्फ की रिक्वायरमेंट, जीवन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, बॉडी और आई के बीच में क्या है, लगातार इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता रहता है. कैसे होता है ये हम एक डायग्राम से समझते हैं. ह्यूमन बीइंग दो कंपोनेंट से मिलके बना है, एक बॉडी और एक इनर सेल्फ, जीवन. ठीक है, जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सुविधा, यानी कि फिजिकल फैसिलिटीज़. और आई की रिक्वायरमेंट क्या है, सुख, कंटिन्यूस हैप्पीनेस. ओके, नाउ सेकंड जो टॉपिक है हमारे सेशन का वो है अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ एज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी. इसके अंदर हम एक डिफ्रेंशिएशन के साथ समझेंगे कि आई और बॉडी में किन किन तरह का डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफरेंस होता है. अगर मैं नीड की बात करूँ, ज़रूरत की बात करूँ, तो जो नीड है आई की वो क्या है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट. ठीक है, ये क्या है, ये आई की नीड है, यानी कि जीवन की नीड है. और अगर मैं बॉडी की नीड की बात करूँ तो क्योंकि बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट फिजिकल फैसिलिटीज़ फुलफिल कर सकती है. वो क्या है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब क्या है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, अब हम देखते हैं आई और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो टाइम के साथ साथ कैसी होती है. जो आई है उसकी नीड है हैप्पीनेस. हैप्पीनेस दैट मीन्स जो कंटिन्यूस रहती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती. दैट मीन्स अगर आपको कोई कुछ खुशी से कुछ बोलता है तो आप क्या होते हैं, खुश होते हैं. और आपको कहीं ना कहीं उस पर्सन पे क्या होता है, एक ट्रस्ट होता है. और जब भी आप उस पर्सन को देखते हैं आपको क्या होता है, हमेशा खुशी महसूस होती है. ठीक है ना, यानी कि आपकी हैप्पीनेस कभी ख़त्म नहीं हुई. वैसे ही अगर मैं बॉडी की रिक्वायरमेंट का देखूं टाइम्स के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, टेम्पररी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे आज भूख लगी. ठीक है, मैंने 3 रोटी खाई. अब 3 रोटी के बाद क्या होगा, मेरा पेट भरने लग जाएगा. ठीक है, तो अब क्या हुआ, मुझे उस 3 रोटी की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, क्योंकि जब तक मुझे भूख लग रही थी तब तक मैंने खाया. जैसे ही मेरी भूख ख़त्म हुई मैंने उसे खाना छोड़ दिया, मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं. तो ये क्या है, टेम्पररी है. दैट मीन्स टेम्पररी हैप्पीनेस हमें मिलती है किससे, फिज़िकल फैसिलिटीज़ से, यानी कि साधन से. ठीक है, अगर मैं क्वांटिटी की बात देखूं तो क्या है, आई जो कंटिन्यूस हैप्पीनेस है वो कैसी है, क्वालिटी है. कोई आपको ट्रस्ट करता है या फिर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है तो आप क्या उसे क्वालिटी में या क्वांटिटी में, आप किस में देखते हैं उसे, आप उसे क्वालिटी में देखते हैं कि इसने मुझे रिस्पेक्ट दिया, इसने मुझे इतना सारा रिस्पेक्ट दिया. ठीक है ना, आप उसे क्वांटिटी में नहीं तोलते कि मुझे इतना यूनिट रिस्पेक्ट मिला या इतना यूनिट मुझे ट्रस्ट मिला. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने देखा बॉडी की जो नीड हमने देखी थी किस तरीके से फुलफ़िल होती है, वो होती है क्वांटिटी में.
जैसे मुझे भूख लगी, मुझे 3 रोटी की भूख थी तो मैंने 3 रोटी ही खाई। आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स कि मैंने 3 रोटी खाई। ओके, ये चीज़। नीड्स जो होती है आई की, वो कैसे फुलफ़िल होती है? दे आर फुलफिल बाय राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। हम आई की नीड को सही समझ के साथ फुलफ़िल कर सकते हैं। और सही समझ कैसे आती है? सही समझ हमें आती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के साथ, सेल्फ वेरिफिकेशन के साथ, नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ, ठीक है। और जो बॉडी है उसकी नीड हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है अब हम देखते हैं आई के अंदर। आई की जो एक्टिविटी होती है वो कौन कौन सी होती है? नो, किसी चीज़ को जानना, ठीक है। आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आपको इस चीज़ को जानना है, इस चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरा है अज्यूम करना। जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं, अज्यूम करते हैं, अजम्पशन लगाते हैं, तो आप अपने मन से लगाते हैं, ठीक है ना। आप किसी को देख के नहीं लगाते, आप अपने मन से लगा रहे। तो मन, जीवन, ये क्या है? ये आय है। रिकॉग्नाइज करना, किसी को पहचानना, किसी को समझना। एंड लास्ट, फुलफिल करना, इच्छा को फुलफिल करना कि मेरे अगर मन में कोई इच्छा है तो वो कैसे फुलफिल हो सकती है? वो इस तरीके से फुलफिल हो सकती है। ओके, नाउ बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे फुलफिल होती है या वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, वो देखते हैं। रिकॉग्नाइज और फुलफिलिंग। हम केवल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बॉडी केवल चीज़ों को समझ सकती है, रिकॉग्नाइज कर सकती है, अज्यूम नहीं करती, कभी भी किसी को जानती नहीं है, समझती नहीं है, केवल रिकॉग्नाइज कर सकती है, पहचानती है, ठीक है। फुलफ़िल करना, उस एक्टिविटी को जो आपने सोचा उसे फुलफ़िल करना। आपकी इच्छा थी कि आपको आइसक्रीम खानी है, ठीक है, तो आप मार्केट गए, आपने आइसक्रीम उठाई और आपने खाई। ये चीज़ एक्टिविटीज़ है। टाइप, जो आई की जो नीड है वो किस तरीके की है? वो कॉन्शियस है, यानी कि आप अपने पूरे होशो आवाज़ में उस चीज़ को करते हैं। और बॉडी की जो नीड है वो किस तरीके की है? वो साइको या फिजियो, कुछ लोग साइको कहते हैं बट वो साइको नहीं है, एक्चुअली वो फिजियो केमिकल है। फिजियो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनमें गैसेस का या गैस का एग्जीक्यूशन हमेशा होता रहता है। अंडरस्टैंडिंग नीड ऑफ द सेल्फ एंड नीड ऑफ द बॉडी। ह्यूमन की जो बॉडी है उसे हर तरह की नीड फुलफ़िल करनी है। और उस नीड को कौन फुलफ़िल करता है? फिज़िकल फैसिलिटी, जिसे हमने क्या बोला है? सुविधा, ठीक है। और आई की जो नीड है वो क्या है? कंटिन्यूस हैप्पीनेस, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और बहुत सारी, जिसको हमने आगे बहुत टाइम पढ़ा है, हम लोग हमारे बुक्स वगैरह में भी देखते रहते हैं। वो सारी जो नीड है वो आई की है। सुविधा, जी नहीं, सुख। सुख यानी कंटिन्यूस हैप्पीनेस। अब हम देखते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग। जो राइट अंडरस्टैंडिंग होती है वो बेसिकली दो चीज़ें हैं, हम देखेंगे कि क्या है वो दो चीज़ें। सबसे पहला है रिलेशनशिप और दूसरा है फिजिकल फैसिलिटीज़। जो रिलेशनशिप है वो क्या है? दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी या फिर आई, जीवन, वॉन्ट्स टू लिव या वॉन्ट्स टू हैव द राइट फीलिंग इन रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप को मजबूत या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें क्या चाहिए? उसमें हमें चाहिए राइट फीलिंग। अगर आप किसी के लिए सही फील करते हैं, किसी के लिए अच्छा फील करते हैं, दैट मीन्स आपको उस चीज़ से क्या है? हैप्पीनेस मिल रही है। ओके, फिजिकल फैसिलिटीज की क्या है? द थिंग्स वी यूज़ कम फ्रॉम नेचर। जो भी आप आज चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, आप पढ़ाई के लिए जो कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो पेजेस यूज़ कर रहे हैं, जो पेन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ आप अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं वो सब क्या है? हमें नेचर से मिलती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी की नीड को फुलफ़िल करती है। अब हम देखते हैं कन्फ्यूजन क्या है। कहीं ना कहीं हम सबके मन में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स है बॉडी और आई को लेकर के। वो कन्फ्यूजन क्या है? सबसे पहला कन्फ्यूजन जो हम लोग समझते हैं, हम लोग देखते हैं, वो ये है कि हम लोग बॉडी और आई को सेम मानते हैं। हम सोचते हैं कि अगर आई की रिक्वायरमेंट है दैट मीन्स बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत मीन्स गलत। बॉडी की रिक्वायरमेंट है फिजिकल फैसिलिटीज़, जिसको हमने बोला है सुविधा, और आई की रिक्वायरमेंट क्या है? सुख, जो कंटिन्यूस है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते। दूसरा हमने क्या देखा कि अगर मैंने महंगे क्लोथ्स पहने तो मेरा रिस्पेक्ट ऊंचा है, ऐसा नहीं होता। आपका जो रिस्पेक्ट
आपको जो मिलेगा वो आपके बिहेवियर की वजह से मिलता है। आपका बिहेवियर क्या है जो हमें कंटिन्यूस हैप्पीनेस देता है। बिहेवियर कभी कपड़ों से नहीं आता। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत लोगों के मन में है कि अगर वो ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं तो यानी कि वो रिस्पेक्टफुल पर्सन है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके अकॉर्डिंग होगा, बट ह्यूमन वैल्यूज़ का कंसेप्ट इसे सेम नहीं मानता। तीसरा है फैसिलिटीज़, यानी कि अगर मुझे महंगी से महंगी फैसिलिटीज़ मिल रही है तो मैं हैप्पी हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुझे महंगी से महंगी फैसिलिटीज़ मिल रही है तो वो केवल और केवल टेम्पररी हैप्पीनेस है। जब तक वो फैसिलिटीज़ है तब तक मैं खुश हूँ। जैसे ही वो फैसिलिटीज़ मेरे से छिन जाएगी तब मैं क्या होगा मेरा, मैं दुखी हो जाऊँगी। ओके, ये चीज़। अब हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटीज़ इन द सेल्फ एंड एक्टिविटीज़ इन द बॉडी। बॉडी की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और सेल्फ की, आई की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर रखा है, हमने इन एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहला पार्ट है एक्टिविटीज़ गोइंग इन सेल्फ, हमारे अंदर कौन सी एक्टिविटी चल रही है। दूसरा है एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व बोथ आई एंड सेल्फ, यानी कि दोनों चीज़, मतलब एक्टिविटीज़ के अंदर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, आई का भी इन्वॉल्वमेंट है और बॉडी का भी इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा है एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन द बॉडी, ऐसी एक्टिविटी जिनको केवल बॉडी कंट्रोल कर सकती है। तो बेसिकली हमने एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसे केवल आई कंट्रोल करता है, जिसे दोनों कंट्रोल करते हैं और जिसे केवल बॉडी कंट्रोल करती है। अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसी एक्टिविटी जिन पे केवल आई का कंट्रोल होता है। ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? ये है थिंकिंग, ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। चीज़ों को सोचना, सपने देखना, इमेजिन करना, किसी चीज़ को एनालाइज करना, उनमें डिफ्रेंशिएशन करना और किसी चीज़ को समझना। इनको करने के लिए केवल और केवल आई, हमारा मन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें बॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दूसरी जो एक्टिविटी हमने देखी थी जिसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है वो क्या है? सीइंग, देखना। आपने सोचा इसलिए आपने देखा। ठीक है, जब आपने सोचा तो उसमें आई का इन्वॉल्वमेंट है और जब आपने देखा तो उसमें आईज़ का इन्वॉल्वमेंट है। आईज़ यानी कि आपकी आंखें, तो आपकी आंखें किसका पार्ट है? आपकी बॉडी का पार्ट है। तो इसलिए ये दोनों एक्टिविटी। टॉकिंग, आपने सोचा इसलिए आपने बोला, तो इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। लिसनिंग, आपने सोचा इसलिए आपको सुनने की इच्छा हुई और सुना आपने कहाँ से? अपने कानों से। कान क्या है? बॉडी का हिस्सा है। ईटिंग, आपको महसूस हुआ इसलिए आपने खाया। ओके, एंड लास्ट वॉकिंग, आपने सोचा, आपने समझा इसलिए आप चलने गए और चलने के लिए पैरों की रिक्वायरमेंट है। पैर क्या है? हमारे बॉडी का हिस्सा है। तो ऐसी एक्टिविटी जिनमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। लास्ट जो हमने देखा था इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन एक्टिविटीज़ का, ऐसी एक्टिविटी जिनमें केवल बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो कौन कौन सी है? ब्रीथिंग, डाइजेस्टिंग, ठीक है, हार्ट बीट और ब्लड फ्लो। ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना। अब आप सांस को कंट्रोल नहीं कर सकते कि आज मुझे केवल इतना सांस लेना है, आगे सांस नहीं लेना। ये आपका बॉडी डिसाइड करता है। ठीक है, डाइजेस्टिंग, आपने खाना खाया, आपका काम पूरा हुआ। अब बॉडी वो काम करेगी, यानी कि बॉडी को खाना कैसे पचाना है वो आपकी बॉडी की हेडेक है, आपके बॉडी का सोचने का काम है। आप इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं लोगे, आपका होता भी नहीं है। हार्ट बीट, आपके दिल का धड़कना, वो केवल आपकी बॉडी कंट्रोल कर सकती है। और फाइनल ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो होना केवल बॉडी के हाथ में है। इसमें आपका मन कुछ नहीं कर सकता, आपका जीवन कुछ नहीं कर सकता, इसमें आप सेल्फ कुछ नहीं कर सकता। ओके, ये हमने चीज़ें देखी। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम जो देखते हैं वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ आई एज अ कॉन्शियस एंटिटी, द बॉडी एज अ मटीरियल एंटिटी। हमने बोला जो आई है, हमारा जो जीवन है वो क्या है? एक कॉन्शियस एक्टिविटी। कॉन्शियस यानी कि जो हमेशा जागरूक अवस्था में रहता है। और हमने क्या बोला? जो हमारा जो बॉडी है वो क्या? मटीरियल एंटिटी, यानी कि बॉडी की रिक्वायरमेंट केवल मटीरियलिस्टिक थिंग से फुलफिल करी जा सकती है। हमने इस टॉपिक में ये देख रहे हैं। हमारे सामने एक डायग्राम है, वो डायग्राम हम देखते हैं वो क्या है। जो ह्यूमन बीइंग है इसमें दोनों चीज़ें हमने बताया था कि 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, सेल्फ और बॉडी। सेल्फ यानी आई और बॉडी हमारा शरीर। ठीक है, इसमें क्या है? लगातार इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता रहता है। दैट मीन्स हमारा जो सेल्फ है, हम वही काम करते हैं, हमारी बॉडी वही काम करती है जो हमारा सेल्फ यानी कि हमारा जीवन उसे आदेश देता है।
ठीक है, उसे इंस्ट्रक्ट करता है। वही काम कौन करती है? हमारी बॉडी करती है। और हमारे बॉडी के वो काम करने के बाद हम क्या होते हैं? या तो खुश होते हैं या तो दुखी होते हैं, यानी कि दो इमोशंस हमारे मन में आते ही आते हैं। तो ये हमने इस तरीके से देखोगे आप कि दो एरोज़ बने हुए हैं। एक जो एरो है वो बॉडी से सेल्फ की तरफ जा रहा है और दूसरा जो एरो है वो सेल्फ से बॉडी की तरफ जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? एक को एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप है सेल्फ और बॉडी में। अब हम लास्ट टॉपिक आज का देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। इसमें हम लोगों ने देखा ये डायग्राम में क्या लिखा है? आई एज द डूअर, आई एज द इंजॉयर, आई एज द सीयर। आई यानी कि जीवन, यानी कि सेल्फ। सेल्फ क्या है? डूअर है, करता भी है, ठीक है। सेल्फ क्या है? इंजॉयर है, भोगता भी है। और सेल्फ क्या है? सीयर है, यानी कि देखता भी है, ठीक है। हमने सेल्फ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और कहीं ना कहीं इनमें खुद में भी रिलेशनशिप है और कहीं ना कहीं खुद से अलग भी हैं। कैसे? हम लोग आगे देखते हैं। आई एम द बॉडी, ठीक है। आई एम यानी कि मैं। जीवन क्या है? खुद है, आई है और बॉडी। अब यानी कि जीवन और बॉडी में अलग अलग है। जीवन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? कंटिन्यूस हैप्पीनेस। और बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? सुविधा, फिजिकल फैसिलिटीज़। दोनों में डिफ्रेंशिएशन है। दूसरा, आई वॉन्ट टू लिव, यानी कि जीवन के लिए बोल रहा है, आई वॉन्ट टू लिव, द बॉडी इज़ माई इंस्ट्रूमेंट। अगर जीवन को रहना है तो उसके वो किस में रह सकता है? वो किसी बॉडी में रह सकता है। और बॉडी क्या है? उसका इंस्ट्रूमेंट है। दैट मीन्स हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं, आज चल रहे हैं, खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे सेल्फ की वजह से, हमारे जीवन की वजह से, ठीक है। थर्ड है, आई वॉन्ट टू लिव इन कंटिन्यूस हैप्पीनेस, फॉर माई हैप्पीनेस द बॉडी नीड्स फिजिकल फैसिलिटीज़। ऑब्वियसली बात सही बोल रखा है। अगर आई को, अगर सेल्फ को जीना है, ठीक है, और अगर सेल्फ को हैप्पीनेस चाहिए जो उसकी नीड होती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं क्या है? फिजिकल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ठीक है। अगर आज मैंने कुछ सोचा कि मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ कहीं जाना है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं फिजिकल फैसिलिटीज़ का यूज़ लेना पड़ेगा। विदाउट फिजिकल फैसिलिटीज़ हम हमारी जो आई की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कहीं ना कहीं नहीं कर सकते। तो आई की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, उसमें हार्मनी मेंटेन करने के लिए फिजिकल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट लेनी पड़ती है। माई प्रोग्राम फॉर कंटिन्यूस हैप्पीनेस इज़ टू लिव इन हार्मनी एट ऑल लेवल। आई का मेन मोटिव क्या होता है? हर लेवल पे हार्मनी मेंटेन करना, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, फैमिली लेवल पे और नेचर लेवल पे, हर लेवल पे क्या करना? एक हार्मनी मेंटेन करना। बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या होती? केवल खुद तक होती, खुद तक सीमित होती है। वो उसका काम था अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना और फिर आगे चलना। लेकिन आई का ये रिक्वायरमेंट नहीं होता। आई का रिक्वायरमेंट होता है सब लेवल पे हार्मनी मेंटेन करना। और लास्ट है, आई एम द सीयर, आई एम द डूअर, आई एम द इंजॉयर। जो जीवन है वही देखता है, ठीक है। जो जीवन है वही करता है, जो जीवन है वही भोगता है। जो देखेगा, जैसा देखेगा वैसा वो कर्म करता है और कर्म करने के बाद वैसा ही उसे रिजल्ट भी भोगना पड़ता है। तो आज के सेशन से आई थिंक आपको सारे डाउट्स जो थे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे, वो मैंने दे दी। सो थैंक यू सो मच।